उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में रामनवमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दिया, जिसने राम जन्मभूमि से लेकर कनक भवन और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर खास सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। वहीं यूपी सरकार की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर मंदिर में हेल्प डेस्क समेत तमाम व्यवस्थाएं भी की गई थी। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी की तलाश में तमाम इलाकों में छापेमारी की गई है। प्रयागराज के नवाबगंज थाना इलाके में गुरुवार को कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 7 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया, जिन पर शाइस्ता परवीन को शरण देने का आरोप था। शाइस्ता परवीन फिलहाल फरार है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसे बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रयागराज की मेयर सीट का उम्मीदवार भी बनाया गया है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल मर्डर केस की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। उसे FIR में नामजद किया गया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण हो गया है। प्रदेश की 17 नगर निगम सीटों में 9 नगर निगम आरक्षित वर्ग के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा तमाम VIP सीटों पर भी आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। आगरा की सीट को अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद की सीट को भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। PM नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, अलीगढ़, बरेली और प्रयागराज की सीटें सामान्य वर्ग में होंगी। इसके अलावा राजधानी लखनऊ पर सबकी नजर होगी, क्योंकि यहां पर महिला मेयर के चुनाव के लिए अपर्णा यादव को BJP की ओर से उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही है। PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मेयर सीट इस बार अनारक्षित होगी। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण निर्धारण के बाद प्रयागराज और वाराणसी की नगर निगम सीटों को अनारक्षित रख दिया गया है। प्रयागराज में फिलहाल यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी महापौर के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा वाराणसी सीट पर पूर्व सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल की बहू मृदुला जायसवाल मेयर थी, जिनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी मरीजों के सैंपल को हायर लैब में भेजने की बात भी कही गई है। कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी मरीज के साथ अगर कोविड के केस पाए जाते हैं तो उसके स्वास्थ्य की पूरी निगरानी की जाए। सरकार के निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा के मामले के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर रहे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी जिलों में आ रहे मामलों को देखते हुए इन पर नजर बनाए रखें।